एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी नासिक। हमारे 12th का हम देख रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10। उसकी थ्योरी ऑलमोस्ट सारी हो चुकी है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी थ्योरी में मैंने कवर कर लिए थे। अभी बाकी था सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आज हम देखेंगे एमसीक्यू फॉर द हैलोजन डेरिवेटिव इन लेक्चर नंबर 15। नीट में जो क्वेश्चन आए थे वो देखेंगे, जेई में जो क्वेश्चन आए थे वो देखेंगे, और हमारे स्टेट में जो एमएसटी सीईटी होती है उसके कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी आज हम कवर कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर हैलोजन डेरिवेटिव विद वीएम एकेडमी नासिक। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन टेक प्लेस एट स्लोअर रेट अमॉन्ग द फॉलोइंग। नीचे 4 रिएक्शन दिए और हमें बताना है इसमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी जिसका रेट सबसे स्लो होगा। ये क्वेश्चन आया था नीट ओडिशा में, ओडिशा के नीट में आया था ये क्वेश्चन। तो अभी हमें देखना है कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होती है। तो आपको बता दूं बच्चों, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने देखे, अल्किल हैलाइड के लिए भी देखे और अरिल हैलाइड के लिए भी देखे। अभी अल्किल हैलाइड और अरिल हैलाइड में फ़र्क समझ लो। यहाँ पे रिंग है और जो हैलोजन है वो डायरेक्टली रिंग को अटैच है, तो इसे हम कहेंगे अरिल हैलाइड और हैलो अरिन। ओके, और यहाँ पे क्या है, रिंग बाहर है और चेन को क्लोरीन अटैच है, तो इसे हम कहेंगे अल्किल हैलाइड। इन दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ पे भी क्या है, चेन है, तो ये हो गया अल्किल हैलाइड। यहाँ पे भी चेन है, अल्किल हैलाइड। अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वो जो चेन अल्किल हैलाइड हो गए उनमें क्या होगा, वो पॉसिबल है, इजीली हो जाता है। मतलब यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। बट जो अरिल हैलाइड होते हैं, ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड में डबल क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। तो डबल स्ट्रेंथ कौन सी होगी, इनके पास डबल कैरेक्टर होता है। एक होता है कि कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड होगा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, ये शॉर्ट बॉन्ड होता है एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये हम देख चुके। तो ये जो बॉन्ड है शॉर्ट भी होगा एज कम्पेयर टू दिस बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड है, यहाँ पे भी जो बॉन्ड है, या फिर यहाँ पे जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है उसके कंपेयर करेंगे तो ये बॉन्ड क्या होगा, शॉर्ट होगा। और शॉर्ट होने की वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो ये बॉन्ड क्या है, ब्रेक होना पॉसिबल नहीं है। मतलब ये क्लोरीन निकल जाए और उसकी जगह पे OH आ जाए तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन, या फिर Na आ जाए, ऐसा सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे जल्दी होगा नहीं। होगा कब होगा, जब आप यहाँ पे हायर टेम्परेचर और हायर प्रेशर अप्लाई करोगे तब पॉसिबल है। इसीलिए सबसे स्लो रेट किसका होगा, रिएक्शन नंबर 2, बिकॉज इट कंटेन द अरिल हैलाइड। और रीज़न क्या होगा, अरिल हैलाइड डू नॉट गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज CX बॉन्ड possess 2 characters, strong characters. First one is the carbon chlorine bond, short bond, and it is strong bond due to resonance. तो यह तीनों जगह पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन इजीली होगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं होगा क्योंकि कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड क्या है, शॉर्ट भी है, स्ट्रॉन्ग भी है ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस आ जाता है, इसलिए ये बॉन्ड शॉर्ट होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए क्लोरीन को कार्बन से हटाने की जो प्रोसेस है वो ईजी नहीं होगी, उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ये क्वेश्चन है जेई मेन 2019 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया है थैलिक अनहाइड्राइड का। यह थैलिक अनहाइड्राइड, इसकी रिएक्शन हमें क्लोरोबेंजीन के साथ करनी है और हमसे पूछा गया है कि प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो हमने देखा था जब भी क्लोरो होगा, मतलब जब भी यहाँ पे होगा अरिल हैलाइड, तो इसकी जो ये पोजीशन होती है पैरा पोजीशन और ये जो मेटा पोजीशन होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। तो इसमें से क्या होने वाला है, ये सब्स्टिट्यूट होने वाला है यहाँ पे। तो कौन सी पोजीशन पॉसिबल है, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ तो क्या होगा, स्टेरिक इंटरेक्शन होगा। स्टेरिक इंटरेक्शन की वजह से प्रोडक्ट जो होगा वो स्टेबल नहीं बन सकता। इसीलिए सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे पॉसिबल होगा, यहाँ पे पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे अगर ये सब्स्टिट्यूट होता है तो कैसे होगा सब्स्टिट्यूशन, थोड़ी देर के लिए क्लोरोबेंजीन का नाम हटा रही हूँ मैं। यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या था, हाइड्रोजन था। ओके, तो अभी क्या होगा,
यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन क्या होने वाली है, ये जो है ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। ये यहाँ से ब्रेक होगा, इस पे पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे चला जाएगा और ये ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा। तो देखो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर ऐसी कंडीशन हुई तो यहाँ पे क्लोरीन ज्वाइन करना रहेगा शायद से, 1 मिनट, क्लोरीन। तो यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन की कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, ये हो गया मेटा, ऑर्थो, ये हो गया मेटा, तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं, मेटा पोजीशन पे ज्वाइनिंग नहीं हो सकता। अगर इसे हम कहेंगे ये जो बेंजीन रिंग थी इसका अगर ये क्लोरीन है तो क्लोरीन की हो गई ऑर्थो पोजीशन, ये हो गई मेटा पोजीशन, तो यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं। क्लोरीन का ये कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो, तो यहाँ पे स्टेरिक इंटरेक्शन आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं। तो प्रोडक्ट कौन सा है, ये पॉसिबल है। क्या ये हो रहा है कि देखते हैं हम अभी। यहाँ पे था ये कौन सा पोजीशन है, ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया मेटा, ये हो गया प्यारा। तो प्यारा पोजीशन पे क्या हो रहा है, ये यहाँ से ब्रेक होने के बाद ये कार्बन ये ज्वाइन हुआ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कार्बन था, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन CO2, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ज्वाइन हो रहा है तो H। तो प्रोडक्ट कौन सा पॉसिबल है, दिस प्रोडक्ट इज पॉसिबल। तो आंसर क्या होगा, दिस वन। क्योंकि याद रखना है जब भी क्या होंगे, अरिल हैलाइड्स होंगे या हेलो अरिन्स होंगे तो उनकी कौन सी पोजीशन पे प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। मेजर प्रोडक्ट कहाँ पे आता है, जब ग्रुप उनके कौन से पोजीशन पे अटैच हो, पैरा पोजीशन पे। मेटा पे भी अटैचमेंट होती है लेकिन क्या होता है, स्टेरिक इंटरेक्शन होता है, इसलिए प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होता। इसलिए कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल होगा, जो इस पोजीशन पे ज्वाइन होगा। तो हमने एक एक करके हटा दिए तो हमें आंसर मिला दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an alkane that gives only one type of monohalogen derivative on halogenation is। ये क्वेश्चन है MST CET 2019 का। क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। मतलब क्या है, इन नीचे दिए हुए 4 जो उन्होंने एग्जाम्पल दिए अल्केन्स के, उसमें से ऐसा कौन सा अल्केन है जिसका क्या होगा, ओनली 1 हैलोजन डेरिवेटिव। मतलब जब हैलोजनेशन रिएक्शन होती है, मतलब जब आप हैलोनेशन करोगे, हैलोजनेशन Cl2 के साथ या Br2 के साथ, तब इनमें से ऐसा कौन सा अल्केन है जो एक ही प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। इसीलिए इन सब के स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होगा नियोपेंटेन है, तो नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर होगा CH3 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 एंड CH3। स्ट्रक्चर देखने के बाद तुरंत समझ में आएगा। यहाँ पे नियोहेक्सेन है, CH3 CH3 CH2 CH3। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन होने चाहिए। ये है आइसोब्यूटेन, तो आइसोब्यूटेन ऐसे होता है CH3 CH3 और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप अटैच होगा। एंड ये है आइसोपेंटेन, तो यहाँ पे होगा, दिख रहा है सब लोगों को, दिख रहा है CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे एक ग्रुप अटैच होगा CH3। अभी क्या होने वाला है, क्लोरीनेशन होने के बाद एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए। तो अगर इसकी रिएक्शन हमें किसी के साथ भी कर दूँ, क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ, इनमें से यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो, 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 अगर देखोगे तो सिमेट्रिकल है, कहीं पे भी अटैच हो, प्रोडक्ट कितने फॉर्म होंगे, एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। सपोज़ यहाँ पे Cl अटैच हुआ तो देख लेते हैं इस साइड में, देखो चलो, सपोज़ ऐसे फॉर्म हुआ CH2 CH3 CH3 CH2 Cl एंड CH3। यहाँ पे अटैच हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा CH2 Cl। अगर यहाँ पे अटैच हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे CH2 Cl। अगर यहाँ पे अटैच हुआ तो क्या हो सकता है, CH2 Cl। चाहे कहीं पे भी अटैच हो, स्ट्रक्चर तो क्या है, सेम ही रहेगा, स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है। तो कितने हैलोजन डेरिवेटिव फॉर्म कर सकता है, हैलोजनेशन के बाद ये एक फॉर्म कर सकता है। ये कितने फॉर्म कर सकता है, अगर क्लोरीन यहाँ पे अटैच होता है तो 1, यहाँ पे अटैच होता है तो 2,
यहाँ पे अटैच होता है तो 3, इसके कितने डेरिवेटिव बनने के चांसेस है 3। यहाँ पे कितने डेरिवेटिव्स बन सकते हैं, एक अटैचमेंट यहाँ हो सकती है और एक अटैचमेंट यहाँ हो या यहाँ हो, इन तीनों जगह पे हो तो सेम ही होगा, लेकिन एक अटैचमेंट का चांस यहाँ पे है, इसके कितने डेरिवेटिव बनने के चांस है 2। यहाँ पे कितने डेरिवेटिव बनने के चांस है 1 2 3, और यहाँ की पोजीशन सेम होगी, मतलब 1 2 3 एंड यहाँ पे कितने डेरिवेटिव बनने के चांस है 4। तो सिंगल ओनली वन डेरिवेटिव कौन बनाता है, नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक ही टाइप का हाइड्रोजन एटम है सब जगह पे, चारों क्या है सेम ही है, हेंस इट गिव्स ओनली वन डेरिवेटिव ऑफ द मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। मतलब सिंगल हैलोजन जब ज्वाइन होगा तो ये एक ही ऐसा है कि क्या कर सकता है, एक टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है, चाहे यहाँ पे ज्वाइनिंग हो, यहाँ पे ज्वाइनिंग हो, यहाँ पे ज्वाइनिंग हो या यहाँ पे ज्वाइनिंग हो, सारे क्या है इक्विवेलेंट है, प्रोडक्ट फॉर्म होने के चांसेस क्या है एक ही। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन, विच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग ऑन रिएक्शन विथ इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, गिव्स इथेन। ये क्वेश्चन है MST CET 2019 का, एंड ऑप्शंस आर C2H5OCN, CH3CHO, सॉलिड O2 एंड H2O। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हमें इथिल से क्या चाहिए, इथेन ही चाहिए। अगर इन दोनों को यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, इसलिए ये दोनों कैंसिल होते हैं। सॉलिड क्या है, सॉलिड CO2 है, सॉलिड CO2 चाहिए यहाँ पे, O2 नहीं, सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर H2O। तो ये रिएक्शन है H2O के साथ। आप लोगों को याद रखना है कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अ करस्पॉन्डिंग अल्केन। जो करस्पॉन्डिंग अल्केन प्रेजेंट होता है, अगर वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो वही क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर C2H5MgBr, इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर, उसकी रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ, तो क्या होगा, वाटर का H और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये क्या होगा H क्या होगा रिलीज़ होगा, और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH क्या होगा यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और H क्या यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस, तो प्रोडक्ट ये फॉर्म हो गए, इसे हम कहेंगे इथेन। तो इथेन फॉर्म होता है फ्रॉम द इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, जब उसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, वाटर के साथ होगी। तो आप लोगों को याद रखना है, अगर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है और उनको इसमें कन्वर्ट करना है हमें हाइड्रोकार्बन में, तो उसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, वाटर के साथ, इसलिए इसका आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन ऑन हीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड अंडर प्रेशर एट 623 केल्विन गिव्स। तो हमें पता है कि जो भी हैलो अरिन्स होते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन एक हैलो अरिन है, तो उसका जो हैलोजन और कार्बन का जो बॉन्ड होता है, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, ये हो गया हैलो अरिन या इसे क्लोरोबेंजीन कह सकते हो। तो ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड क्या होता है, शॉर्ट भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से। ये तो बहुत बार हम सुन चुके हैं। तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, ये बॉन्ड कब ब्रेक होता है, जब आप उसे हीट करोगे और उसे पे प्रेशर अप्लाई करोगे, तब ये बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा किसके साथ हीट कर रहे हैं, यहाँ पे हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ। तो जब NaOH के साथ इसे हीट किया जाता है एट 623 केल्विन प्रेशर, तब क्या होता है, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, तो ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा लाइक दिस, ONA प्लस NaCl क्या होगा, सेपरेट होगा, और H2O क्या होगा, सेपरेट होगा, यहाँ पे 2 मोल यूज़ किए। ओके, इसे सोडियम फिनॉक्साइड कहते। ये सोडियम फिनॉक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट होता है तब क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे OH ग्रुप लग जाता है, तो इसमें से क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, प्लस क्या फॉर्म होगा, NaCl।
अगर अच्छे से देखोगे तो प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हो रहा है, फेनॉल। तो हमारे ऑप्शन में फेनॉल है क्या, यस हमारे ऑप्शन में फेनॉल है, तो इसका आंसर क्या होगा, दिस वन। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे 623 और इसे हीट करेंगे तो ये ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। और जब सोडियम फिनॉक्साइड HCl के साथ रिएक्शन होती है डाइल्यूट HCl के साथ, तो क्या होगा, यहाँ पे OH ग्रुप लग जाएगा, बेंजीन रिंग रहेगी और NaCl। और जब बेंजीन रिंग को OH ग्रुप अटैच होता है उसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, द प्रोडक्ट इज फेनॉल। और कुछ एडिशनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं, अभी तक एग्जाम में आए हुए उतने ही थे 5। तो पहला क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को दिख रहा है, हेलोफॉर्म्स आर ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ। हेलोफॉर्म्स किसे कहते हैं, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, जैसे CHCl3, उसके बाद CHI3। मतलब क्या होगा, जो CH4 होता है उसमें से 3 ग्रुप जब क्या करेगा, हेलोजन क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा या फिर सब्सटीट्यूट कर लेगा, उसे क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म क्या है, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव किसका होगा, CH4 का। कैसे, क्योंकि CH4 में कितने हाइड्रोजन है, 4। जब उसमें से 3 हाइड्रोजन क्या कर लेगा, हेलोजन ऑक्यूपाई कर लेगा, तो क्या बन जाता है, वो हेलोफॉर्म बनता है। हेलोफॉर्म के एग्जाम्पल है जैसे कि क्लोरोफॉर्म CHCl3, उसके बाद आइडोफॉर्म है, आइडोफॉर्म तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जैसे कि CHI3, तो किसके डेरिवेटिव है, CH4 के। तो इसका आंसर होगा B, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्किल हलाइड्स आर। अल्किल हलाइड क्या है, मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, डायहेलोजन डेरिवेटिव, ट्राइहेलोजन, टेट्रा। तो अल्किल हलाइड क्या है, मोनोहेलोजन। जब एक हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस होता है तो उसे क्या कहते हैं, मोनोहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो अल्किल हलाइड क्या है, मोनोहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ द अल्किन। तो अल्किन में एक क्या हो चुका है, हाइड्रोजन। जैसे HCl की एडिशन हो गई तो डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक कार्बन में हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और एक कार्बन में क्या अटैच हो जाएगा, हेलोजन ग्रुप। तो क्या है ये, मोनोहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हेलो अल्केन्स हेलोजन एटम्स इज बॉन्डेड टू डैश डैश हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एनी अल्किल ग्रुप। जो हेलो अल्केन्स होते हैं, हेलो अल्केन्स में हेलोजन एटम कौन से कार्बन को अटैच होता है, किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है अल्किल ग्रुप में, sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा या sp3d होगा। तो अभी हाइब्रिडाइजेशन मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन किए कैसे याद रखना है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। देखो कैसे, यहाँ पे दिख रहा है सब लोगों को, जैसे कि CH3Cl, तो क्या हो गया, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और ये Cl। तो ये सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड। तो जब 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3। तो यहाँ पे क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ Br इन कंपाउंड CH3CH CHCBr CH3 कैन बी क्लासिफाइड एज। इसे अलील कहेंगे, अरील कहेंगे, विनिल कहेंगे या फिर सेकेंडरी कहेंगे। तो विनिल कब कहते हैं, जब डबल बॉन्ड के इस साइड में अटैच हो। अलील किसे कहते हैं, एक एक देखते हैं। अलील किसे कहते हैं, अलील में क्या होता है, हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अलील कब होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट बॉन्ड में जब हेलोजन अटैच होगा तो उसे क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। ओके, अरील किसे कहते हैं, जब रिंग के साथ क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पे रिंग नहीं, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। विनिल कैसे कहते हैं, इन हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। लेकिन यहाँ पे sp2 को नहीं ज्वाइन, ये sp3 को ज्वाइन है, क्योंकि यहाँ इस साइड से H, इस साइड से Br और इस साइड से कार्बन। तो क्या है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 नहीं है, इसलिए विनिल भी नहीं हो सकता। और चौथा ऑप्शन है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी ऐसा कोई हेलोजन ही नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा अलील हलाइड। तो ये किसका टाइप है,
अलील हैलाइड का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा है सब लोगों को, अमॉन्ग द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी अल्किल हैलाइड इज, टर्शरी अल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल कौन सा है? तो चलो देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल। तो टर्शरी का मीनिंग क्या होता है, बीच में एक कार्बन होना चाहिए, एक साइड में एक अल्किल ग्रुप, दूसरे साइड में एक अल्किल ग्रुप, और एक क्या होना चाहिए, कोई भी सब्स्टिट्यूटेड क्लोरीन। तो अगर इसे हम देखेंगे तो टर्शरी किसे कहते हैं? टर्शरी मतलब कार्बन सराउंडेड बाय 3, मतलब ऐसी कंडीशन हो चाहिए आर 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 और यहाँ पे होगा हैलोजन। तो ऐसी कंडीशन कहाँ पे है? तो ये देखो CH2 2 बार है तो आर आर, ये C2H5 एक आर हो गया और X, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। यहाँ पे 3 क्लोरीन अटैच है, इसलिए इसको हम टर्शरी नहीं कह सकते, ट्राई क्लोरो कह सकते। यहाँ पे देखो ये 2 ग्रुप है, ये 2 ग्रुप है, लेकिन एक हाइड्रोजन है, ये क्या है? सेकेंडरी। टर्शरी नहीं कह सकते, ये क्या है? सेकेंडरी। और नीचे का अगर देखोगे ये भी क्या है? डाई क्लोरो है, 2 क्लोरीन ग्रुप है, 1 और 2, तो ये डाई क्लोरो है, तो इसको हम टर्शरी अल्किल हैलाइड नहीं कह सकते। तो टर्शरी अल्किल हैलाइड कौन सा हो गया? फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IUPAC नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम क्या होगा? क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर होता है CHCl3, तो इसे क्या कह सकते हैं हम? इसे हम कह सकते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। तो ये 3 क्लोरीन ग्रुप है और मीथेन ग्रुप से अटैच है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्राइक्लोरोमीथेन। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज, एक कंपाउंड दिया है और इसका IUPAC नेम पूछा गया है, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा इस कंपाउंड का? तो चलो देखो IUPAC नेम, अभी हमें क्या करना है? नंबरिंग देना है। तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन है, अगर इस साइड से हम गए तो क्या होगा? 1 2 3 4 5, तो 5 नहीं चलेगा, तो हम इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 मतलब क्या है? ये हेप्टेन है, तो हर जगह पे हेप्टेन ही है। ओके, तो अभी हमें देखना है कि 1 2 3 पोजीशन पे ब्रोमो भी है, 3 पोजीशन पे मिथिन भी है और 4th पोजीशन पे मिथिन है। तो ये इसका नाम क्या होगा? मिथिन और ब्रोमो दोनों ग्रुप जब प्रेजेंट होते हैं तो क्या करना है? अल्फ़ाबेटिकली नेम देना है। तो आएगा 3 ब्रोमो 3 4 डाई मिथिल हेक्सेन। तो चलो कहाँ है देखो, 3 ब्रोमो, यहाँ पे उन्होंने क्या किया? 3 4 डाई मिथिल पहले लिया है, तो यम पहले नहीं आता अल्फ़ाबेट में, कौन पहले आता है? बी, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 5 ब्रोमो इस साइड से नंबरिंग किया है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जब भी नोमेनक्लेचर लिखते हैं, जो भी फंक्शनल ग्रुप आता है वो क्या होना चाहिए? लोवेंट लोकेंट पे आना चाहिए, लोवेस्ट। तो इस साइड से 3rd पोजीशन पे, इस साइड से 5th पोजीशन से, तो हम इस साइड से काउंटिंग नहीं कर सकते, तो ये भी कैंसिल हो गया। 4 5 डाईमिथिल, डाईमिथिल मतलब उन्होंने फिर से मिथिल पहले लिया, तो ये भी नहीं चलेगा। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन 3 ब्रोमो 3 4 डाईमिथिल हेप्टेन इज़ द करेक्ट। अभी क्या है? 3rd पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप भी है और मिथिल भी है, तो दोनों में से क्या करना है? अल्फ़ाबेटिकली लेना है, तो बी पहले आता है, 3 ब्रोमो 3 4 डाईमिथिल हेप्टेन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 8 नंबर दिख रहा है सब लोगों को, देखो CH3 CH CH Cl CH3 और यहाँ पे C2H5 इज, इसका भी हमें क्या करना है? नाम लिखना है। अभी ये Cl यहाँ पे दिया है, मतलब वो कहाँ पे ज्वाइन होगा? यहाँ पे ज्वाइन होगा। तो नंबरिंग हम कौन से साइड से कर सकते हैं? नंबरिंग हम करेंगे इस साइड से, 1st 2nd 3rd, इसे 4th नहीं दे सकते, यहाँ पे 2 है, तो 4th एंड 2nd वाला होगा 5th। तो कितने की चेन है ये? 5 कार्बन की है, तो ये क्या होगा? पेंटेन होगा। तो देखो पेंटेन कहाँ पे? ये दोनों जगह पे है, मतलब 1st और 3rd क्या हो गया? कैंसिल, क्योंकि उन्होंने क्या ले लिया? उन्होंने ब्यूटेन ले लिया, लेकिन ये 5 की चेन है, हम क्या करते? लॉन्गेस्ट चेन पकड़ते। तो चेन कौन सी लॉन्गेस्ट होगी? ऐसी चेन लॉन्गेस्ट होगी, इसे नहीं पकड़ सकते। तो अभी 2 क्लोरो 3 मिथिल, देखो कहाँ पे? 2 क्लोरो 3 मिथिल, मतलब आंसर कौन सा करेक्ट है? डी आंसर करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो 9 नंबर, IUPAC नेम ऑफ, एक यहाँ पे दिया है CH3C
CH3 3 टाइम्स C, CH2, CHI यहाँ पे जॉइन चाहिए और CH2। इसका नाम पूछा है, नंबरिंग इस साइड से करेंगे हम 1 2 3 4 और यहाँ पे 3 मतलब 5 6 7। तो कितना होना चाहिए, ये हेप्टेन होना चाहिए। सॉरी हेप्टेन नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर कैसे होगा, एक मिनट में आप लोगों को बोर्ड पे ही दिखाती हूँ। तो ये स्ट्रक्चर दिया है, ये कैसे होगा, यहाँ पे होगा C, फर्स्ट CH3 ग्रुप, सेकंड CH3 ग्रुप एंड थर्ड CH3 ग्रुप। तो यहाँ तक हो गया। उसके आगे CH2, उसके आगे CH, उसे एक आयोडीन अटैच है और उसके आगे क्या है, CH3। तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अभी नंबरिंग हमें इस साइड से करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5। तो क्या होगा यहाँ पे, सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, आइडो। उसके बाद है 4 4 डाई मिथिल, दिख रहा है सबको, 4 4 क्या होगा, 4 4 डाई मिथिल। उसके आगे देखो क्या है, डाई मिथिल के आगे कितने की चेन है, वह 5 की, मतलब क्या होगा, ये पेंटेन। तो इसका नाम होगा ये, इसलिए इसका ऑप्शन होगा 9 डी नंबर का 2 आइडो 4,4 डाईमिथिल पेंटेन। तो इसका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन है, द IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटिल क्लोराइड इज। ये हो गया आइसोब्यूटिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कितने की चेन है, 3 की चेन है। तो इसका नाम क्या होगा, पहले पोजीशन पे जॉइन है क्लोरो, 1 क्लोरो 2 मिथिल। देखो सेकंड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप अटैच है और 3 की चेन है, इसलिए ये हो गया प्रोपेन। तो IUPAC नेम क्या होगा आइसोब्यूटिल क्लोराइड का, 1 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट है, बी जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे दिख रहा है सब लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अलील क्लोराइड। तो अलील क्लोराइड किसे कहते हैं, अलील क्लोराइड मतलब हमारा जो हैलोजन होगा वो ऐसे कार्बन को अटैच होना चाहिए जो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइजेशन सबको समझ में आता है। और सेकंड कंडीशन है उसके नेक्स्ट कार्बन में क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन है, हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एंड नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में जो कार्बन है उसे हैलोजन अटैच होगा और उसमें क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी हमें देखना है यहाँ पे ये कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई होती है, इसलिए हमें सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होंगे। पहले ड्रॉ करते हैं 1 क्लोरो इथेन का। तो 1 क्लोरो इथेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, इथेन है मतलब CH3 CH2 Cl, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो और इथेन, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए ये कैंसिल हो गया। सेकंड है YNE, इसका मीनिंग होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद है यहाँ पे ENE, यहाँ पे ENE दोनों भी डबल बॉन्ड है तो इन दोनों के चांसेस है। तो चलो दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते। पहले इसका ड्रॉ करते 3 क्लोरोप्रोपिन। तो प्रोपिन है मतलब 3 की चेन होनी चाहिए और यहाँ पे क्या कहा है उन्होंने, 3 क्लोरोप्रोपिन। तो चलो देखते हैं क्या कहा है उन्होंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे क्या ज्वाइन होना चाहिए, क्लोरीन ज्वाइन होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड चाहिए इसलिए यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे होगा CH हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या है 1 क्लोरोप्रोपिन। 1 क्लोरोप्रोपिन मतलब उनका कहना है कि ये जो है फर्स्ट पोजीशन डबल बॉन्ड भी वहीं पे होगा, Cl भी वहीं पे होगा और ऐसे स्ट्रक्चर होगा। तो अभी देखो अगर हम अलील किसे कहते हैं, जो जिस कार्बन से क्या है हैलोजन अटैच होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। यहाँ पे देखो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3
मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2a, तो ये भी कैंसिल हो गया। अभी इसके बारे में देखते हैं। तो क्या कंडीशन है अलील की, कार्बन द हैलोजन अटैच टू कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, जब 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हम हाइब्रिडाइजेशन क्या कहते हैं, sp3। और इसके नेक्स्ट कार्बन में क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो आंसर क्या होगा, सी। अभी क्लोरीन ग्रुप क्या है, थर्ड नंबर पे गया, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड आया है। जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो नंबरिंग उस साइड से करनी है हमें जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड लोवेस्ट नंबर पे आने चाहिए, लोवेस्ट लोकेंट पे आने चाहिए। तो नंबरिंग ऐसे होगा 1 2 3। तो इसका नाम क्या होगा, 3 क्लोरो। थर्ड पोजीशन पे क्लोरो है, 1 2 3 की चेन है प्रोप, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ई एन ई मतलब डबल बॉन्ड। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू द अल्किल क्लोराइड। तो नीचे दिए गए में से कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो क्या होगा, क्या करेगा, अल्किल को किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा अल्किल में। तो यहाँ पे आंसर होगा SOCl2। SOCl2 के साथ जब रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, याद करो रिएक्शन हमने देखे थे। तो जब इसके साथ रिएक्शन होती है तो इसे हम कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड जो होता है रिएक्ट विद द स्ट्रेट चेन प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पे उन्होंने वही पूछा है कि अल्कोहल उसको किस में कन्वर्ट करते हो, अल्किल क्लोराइड में कन्वर्ट करते। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी ROH मतलब अल्कोहल की, इसके साथ तो क्या होगा, क्लोरीन रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, RCl। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, अल्किल क्लोराइड। तो आंसर क्या होगा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, 13 नंबर दिख रहा है सब लोगों को। इन द रिएक्शन ROH PCl3 हीट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर अल्किल क्लोराइड एंड, अल्किल क्लोराइड और उसके साथ और एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है जब क्या किसके साथ रिएक्शन होगी, PCl3 के साथ रिएक्शन होगी। तो चलो देख, तो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट फॉर्म होता है और उसके साथ फॉर्म होता है H3PO3। और H3PO3 को ऊपर है, ऊपर वाला देखो, तो H3PO3 को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। ये रिएक्शन आपके बुक में नहीं दी है लेकिन मैंने ली है, आप लोगों को बताया था मैंने कि बुक में PCl5 की दी है, PCl3 की नहीं दी थी। तो एक बार वो वीडियो वापस देख लो चाहिए तो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपीन अंडरगोज एडिशन ऑफ HBr। प्रोपीन के साथ जब HBr की एडिशन होती है तब क्या होगा, द प्रेजेंस ऑफ बेंजील पेरोक्साइड टू गिव्स द मेजर प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा वो पूछा है उन्होंने। तो प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसके साथ क्या होगी, HBr की एडिशन। तो HBr जब पेरोक्साइड के साथ होता है तो क्या होता है, एंटी मार्कोनिको ऑफ रूल। तो आपका जो होगा पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट, बहुत बार जब भी रिएक्शन आई मैंने वीडियो में हर बार बताया है कि HBr और पेरोक्साइड जब साथ में होते तो होता है एंटी मार्कोनिको ऑफ रूल के हिसाब से एडिशन होगी। दिख रहा है सबको, सॉरी 14 नंबर चल रहा है हमारा। तो एंटी मार्कोनिको रूल के हिसाब से क्या होगी, एडिशन होगी। और तब प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, तब प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो Br है आपका यहाँ ज्वाइन होगा, ये डबल बॉन्ड निकल जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ, मतलब निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच टू कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज अटैच टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 की चेन होगी मतलब प्रोपेन, और फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप है तो इसका आंसर होगा सी, 1 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, ब्यूट 1-ENE ऑन रिएक्शन विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ द सोडियम पेरोक्साइड यील्ड्स। अभी भी वापस पेरोक्साइड बट HCl है। हमें पता है कि एंटी मार्कोनिको एडिशन सिर्फ HBr के लिए एप्लीकेबल है, HCl के लिए एप्लीकेबल नहीं। तो यहाँ पे क्या कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड मतलब
जब वो क्या किसके साथ रिएक्शन हो रही है, देखो ब्यूट मतलब 4 की चेन होगी, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ होने वाली है, HCl के साथ। तो क्लोरीन यहाँ अटैच होगा और हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा। तो ये क्या है, ये इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो ये सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे मार्कोनिको ऑफ एडिशन होगी। नेक्स्ट देखो 16 नंबर, द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय एडिशन ऑफ HBr टू हेक्स 1 इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। वापस वैसे क्या होगी, हेक्स 1 इन मतलब क्या है, 6 की चेन है, CH3 CH2 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 कितने हो गए 4, CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। उसके बाद इसमें HBr और पेरोक्साइड जब होगा तो होता है एंटी मार्कोनिक, मतलब Br यहाँ पे अटैच होगा और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, इस प्रोडक्ट का नाम होगा दिस वन, 1 ब्रोमो और 6 की चेन है इसलिए हेक्सेन। तो ये क्या है, एंटी मार्कोनिको ऑफ रूल। HBr और पेरोक्साइड साथ में जब होगा तब क्या होता है, एंटी मार्कोनिको। हर बार बताया मैंने। नेक्स्ट पहले क्वेश्चन देख लेते, CH3 CH CH2 HI पेरोक्साइड। अभी HI और पेरोक्साइड साथ में है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेरोक्साइड के साथ में कौन चाहिए, HBr, तब एंटी मार्कोनिको होगी। अदरवाइज़ क्या होगा, यहाँ पे मार्कोनिको ऑफ रूल से एडिशन होगी, मतलब आयोडीन यहाँ पे अटैच होगा और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा। तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, इन चारों में से प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, देखो और बताओ कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, C वाला। आयोडीन ऐसे कार्बन को अटैच होगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन ऐसे कार्बन को अटैच होगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको ऑफ रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स एड टू प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड टू गिव एंटी मार्कोनिको ऑफ रूल, ओनली HBr। हमेशा याद रखना है, पेरोक्साइड HBr साथ में आ जाए इसका मतलब क्या होता है, एंटी मार्कोनिको ऑफ एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, C2H5Br प्लस NaI इन ड्राई एसीटोन फॉर्मेशन ऑफ C2H5I प्लस NaBr। द अबव रिएक्शन इज, जो ऊपर की रिएक्शन होगी उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इसे कहते हैं फिंकेनस्टेन्स रिएक्शन। तो ये फिंकेनस्टेन्स रिएक्शन है, जब ड्राई एसीटोन यूज़ होता है आयोडीन यहाँ चला जाएगा और Br यहाँ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ इथिल ब्रोमाइड टू इथिल आयोडाइड यूजिंग सोडियम आयोडाइड एंड ड्राई एसीटोन इज नोन एज। इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, इट इज़ नोन एज द फिंकेनस्टेन रिएक्शन। अभी ऊपर वही देखिए हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल फ्लोराइड फ्रॉम अल्किल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ मेटालिक फ्लोराइड इज नोन एज। इसे क्या कहते हैं, ये दोनों रिएक्शन एक साथ में ही थे, हमने देखा था, इसे क्या कहोगे, स्वार्ट्ज रिएक्शन, जिसमें क्या है, मेटालिक फ्लोराइड क्या होता है, यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल फ्लोराइड इज। अगर अल्किल फ्लोराइड बनाना है तो कौन सी मेथड यूज़ की जाती है, स्वार्ट्ज मेथड, जिसमें मेटालिक फ्लोराइड को क्या किया जाता है, जो आपका अल्किल क्लोराइड है उसके साथ क्या होगा, रिएक्शन होती है, फिर फ्लोरीन को क्या करता है, रिप्लेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला है 1 आइडोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन एंड द ब्यूटेन। तो हमें करेक्ट ऑर्डर क्या है इसकी बतानी है, तो इसकी करेक्ट ऑर्डर होगी फर्स्ट वन। देखो ब्यूटेन सबसे क्या होगा, लोअर होगा, उसके बाद होगा 2 क्लोरोब्यूटेन का उससे ज़्यादा होगा, उसके बाद 1 ब्रोमोब्यूटेन का होगा, उसके बाद 1 आइडोब्यूटेन का होगा। तो इसका आंसर होगा ए। हमने देखा है बॉइलिंग पॉइंट का रेंज, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में हमने देखा था मोलिक्यूल्स विथ हायर मोलिकुलर मास जनरली हैविंग द हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो ब्यूटेन का मोलिकुलर मास सबसे कम होगा, 1 क्लोरोब्यूटेन का एक क्लोरीन अटैच हो गया, उसके बाद 1 ब्रोमीन, क्लोरीन से ब्रोमीन क्या है,
हायर मोलिकुलर है और ब्रोमीन से आयोडीन का मोलिकुलर वेट ज़्यादा है, तो क्या है मोलिकुलर साइज से अगर देखा जाए मोलिकुलर वेट से तो सबसे कम इसका होगा, सेकंड नंबर ये होगा, थर्ड नंबर ये होगा, फोर्थ नंबर तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, सेकंड नंबर पे ये होगा, थर्ड नंबर पे ये होगा, फोर्थ नंबर पे, तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगी, दिस वन। नेक्स्ट रीड 24 नंबर, आइडेंटिफाई द कायरल कार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अब नीचे दिए हैं उनके क्या करने, कायरल कार्बन किस किस में प्रेजेंट है वो देखना है। तो मैं ये बोर्ड पे ड्रॉ कर रही हूँ। कायरल कार्बन मतलब कार्बन के चारों जो सब्सटीट्यूएंट होंगे वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो चलो पहला है 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो 1 ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, क्लोरो नहीं है, ब्रोमो है, Br लगेगा यहाँ पे। तो देखो इसमें कोई कायरल कार्बन है क्या, ऐसा कार्बन जिसके चारों भी बॉन्ड अलग अलग है। तो यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, इसलिए आंसर इसमें से नहीं होगा। सेकंड है, अभी सेकंड दिया है उन्होंने 1 डाइब्रोमोब्यूटेन। तो 1 डाइब्रोमो, तो यहाँ पे क्या है 2 ब्रोमीन ग्रुप लग जाएंगे। तो यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं, 2 ब्रोमीन आ गए, चारों भी डिफरेंट होने चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड उन्होंने दिया है 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। तो चलो देखते हैं 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन क्या है। ब्यूटेन है मतलब CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन हो गया। अभी कहाँ कहाँ ब्रोमो ज्वाइन करना है, सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या है, एक Br और यहाँ पे एक Br। तो क्या है, कायरल है क्या, देखो ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, तीसरा मैं हाइड्रोजन इस साइड में ज्वाइन करती हूँ दोनों का भी, ये तीसरा ग्रुप हो गया और ये चौथा, यस दिस इज़ कायरल कार्बन। इस कार्बन के लिए देखते, एक ब्रोमो ग्रुप हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक CH3 हो गया और ये एक चारों की ग्रुप अलग अलग है, इसलिए ये भी क्या हो गया, कायरल हो गया। तो इसलिए क्या है, सी वाला करेक्ट है। डी क्या दिया है उन्होंने, 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो ब्यूटेन है CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया ब्यूटेन। और सेकंड पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो ग्रुप लगाना है। तो देखो इस साइड में ये C2H5 ग्रुप, इस साइड में CH3 ग्रुप, यहाँ पे Br, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये भी हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 2 आंसर है C एंड D। तो C और D दोनों में भी क्या है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो जो होगा क्वेश्चन 24, तो उसमें बहुत 2 डाइब्रोमोब्यूटेन ऊपर वाला और नीचे वाला 2 ब्रोमोब्यूटेन कंटेन कायरल कार्बन एटम, सो C एंड D आर द कायरल मोलिक्यूल। सो यहाँ पे 2 ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर, C6H5CH2Cl प्लस KCN अल्कोहलिक बॉयल किया तो X एंड Y मिलता है। द कंपाउंड X एंड Y आर रिस्पेक्टिवली। तो क्या होंगे X एंड Y, C6H5CH2Cl, इसे क्या करना है, हीट करना है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होंगे, वो पूछा गया है उन्होंने। तो C6H5 मतलब रिंग होगी, रिंग से क्या अटैच होगा, CH2CN। तो रिएक्शन लिखते हैं, 1 मिनट, चलो लिखते हैं क्या दिया है, C6H5CH2Cl। तो C6H5 एक्चुअली ऐसा चाहिए था, CH2Cl। इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, अल्कोहलिक KCN के साथ हो रही है। तो क्या होगा, ये क्लोरीन चला जाएगा और ये CN यहाँ पे ज्वाइन होगा, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH2CN। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, C6H5CH2CN, और ये दोनों क्या होंगे, एक साथ रिएक्ट होंगे तो KCl। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं पे है क्या, C6H5CH2CN और KCN, यस द B ऑप्शन इज दैट एंड B ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। तो इसके लिए ये B ऑप्शन क्या था, करेक्ट था, B वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन इथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड। इथिल ब्रोमाइड जब अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इथिल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड मतलब नाइट्रोजन की क्या होगी, लिंकेज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, देखो ब्रोमोनाइट्राइल में बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। ब्रोमोनाइट्राइल अगर प्रिपेयर करना है तो उस किसके साथ हीट करना पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा डी,
एन प्रोपिल क्लोराइड और KCN के साथ अगर हीटिंग होती है तो क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा ब्यूटीन नाइट्राइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर इन इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ना उसे थोड़ा मॉडिफाई किया गया है क्योंकि टेक्स्ट बुक में गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, देखो ऑप्शन सारे देखो तो यहाँ इसका आंसर है ए, मतलब सबसे छोटा होगा ये, उसके बाद आएगा सेकंड, उसके बाद आएगा फोर्थ, उसके बाद आएगा थर्ड। तो सबसे जो लोवेस्ट क्या होगी रिएक्टिविटी होगी यहाँ पे होगी क्योंकि रेजोनेंस की वजह से। फिर यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, सेकंड नंबर पे ये होगा सेकंड लोवेस्ट, फिर दिस वन और सबसे ज़्यादा ये, क्योंकि ये क्या है तीनों ग्रुप क्या है टर्शरी क्या हो चुका है ये ऑक्युपाइड बाय CH2 ग्रुप। तो इस साइड से क्या है CH3 तो टर्शरी क्या होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फॉर द न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर द रैसिमिक मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज। रैसिमिक मिक्सचर क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का। जो रैसिमिक मिक्सचर किसे कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी का क्या होना चाहिए, दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। तो वो क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब इस साइड में होगा क्लॉकवाइज तो ये हो गया पॉजिटिव, इस साइड में हो गया एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। दोनों अगर इक्वल लोगे तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल हो गए और ये क्या हो जाएगा इनएक्टिव हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका सी होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर इन SN2 mechanism the rate of reaction is proportional to concentration of reagent। किसके कॉन्सेंट्रेशन के साथ होता है ये, सॉरी रिएजेंट नहीं, बोथ सबस्ट्रेट SN2 है ना, बोथ सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। SN1 क्या होता रिएजेंट के साथ होता, तो इसका आंसर होगा सी बोथ सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। तो यहाँ पे क्या होता है जो रिएजेंट होता है वो रिएजेंट क्या कर होता है सबस्ट्रेट को बैक अटैक करता है, इसलिए इस पे और इस पे दोनों पे क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे SN2 का रेट क्या होगा डिपेंड होगा ड्यू टू बैक अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्किल हैलाइड इज रेडिली हाइड्रोलाइज बाय SN2 मैकेनिज्म। इन नीचे दिए गए में से कौन सा ऐसा है जो SN2 मैकेनिज्म से क्या होगा हाइड्राइड्स फॉर्म करेगा, तो ये होगा CH2Br, क्योंकि लेस क्राउडेड है बैक अटैक क्या होगा पॉसिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्किल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज बाय SN1 मैकेनिज्म। तो पूछा गया अभी SN1 में बैक अटैक नहीं होता है। SN1 में क्या होता है पहले कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और फिर सेकेंडरी रिएक्शन स्टेप 2 में क्या होता है रिएजेंट का अटैक होगा। तो इनमें से किसके साथ क्या पूछा गया है विच ऑफ फॉलोइंग हैलाइड इज द हाइड्रोलाइज बाय SN1 मैकेनिज्म। तो इनमें से SN1 मैकेनिज्म किसके साथ फास्ट हो सकता है या फिर पॉसिबल है, तो यहाँ पे आंसर होगा दिस वन। ये क्या है पूरी तरह से क्राउडेड है तो Br ग्रुप क्या होगा प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा इजीली ब्रेक होगा और इससे प्लस आई इफेक्ट से ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा ऐसे CH3, ये क्या होता है CH3 तो ये भी इसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, ये भी करता है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी होती है इस कार्बोकैटायन की, तो ये क्या है ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल रिएक्ट फास्टर बाय SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो फास्टली क्या होगा रिएक्ट होगा, तो यहाँ पे आंसर है सी 2-iodo-2 मिथिल ब्यूटेन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे आइडो ग्रुप भी है और सेकंड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप भी है ब्यूटेन के, तो क्या होगा ये दोनों भी क्या ये निकल जाएगा तो ये क्या करेगा उसे प्लस आई इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है द स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द कार्बोकैटायन इज। कार्बोकैटायन मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए कैटायन पे, तो इसका आंसर होगा बी। ये तो हमने बहुत जगह पे लिखा है टर्शरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। टर्शरी क्यों, क्योंकि कार्बन को अगर तीनों साइड से CH3 ग्रुप है तो वो क्या करेंगे प्लस आई इफेक्ट देंगे, सेकेंडरी को 2 ग्रुप देंगे, प्राइमरी को एक ही ग्रुप देगा, तो स्ट्रक्चर क्या होगा ऐसे क्या होगा उनकी ऑर्डर, ये सबसे क्या होगा स्टेबल होगा
3 ग्रुप उसको इंडक्टिव इफेक्ट देते, इसे 2 ही देंगे, इसे 1 ही देगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते। विच ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज लीस्ट स्टेबल। तो नीचे दिए हुए कार्बोकेटायन है, उसमें से लीस्ट स्टेबल कौन सा है। तो क्या होता है, कार्बोकेटायन क्या है, टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। मतलब हमें देखना है कि इनमें से प्राइमरी कौन सा है। तो ये जो है क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सी, क्योंकि सी क्या है, प्राइमरी है। ये अगर देखोगे तो इस साइड से एक ग्रुप है, इस साइड से एक ग्रुप है, सेकेंडरी हो गया। 1 2 3 ये टर्शरी हो गया। यहाँ पे 1 2 3 ये भी टर्शरी हो गया, और इस साइड में एक ही ग्रुप है, तो ये हो गया प्राइमरी। तो कौन सा होगा, दिस वन इज द लीस्ट स्टेबल, मतलब सबसे कम स्टेबल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज लाइकली टू अंडरगो द रैसेमाइजेशन ड्यूरिंग द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो नीचे का कौन सा होगा जो क्या करेगा, रैसेमिक मिक्सचर मतलब रैसेमाइजेशन फॉर्म करेगा हाइड्रोलिसिस के टाइम पे। तो यह इसका आंसर होगा दिस वन। ये क्या करेगा, रैसेमिक मिक्सचर फॉर्म कर सकता है, जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी दोनों का क्या होगा, मिक्सचर होगा। तो इसका आंसर होगा ओनली ए, मतलब ओनली दिस वन। ये तीनों भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, अरिल हलाइड है, ये भी अरिल हलाइड है, और यहाँ पे क्या है, ये टर्शरी है। तो कौन सा पॉसिबल है, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when 2-chlorobutane treated with alcoholic KOH the major product is 2-chlorobutane। अगर अल्कोहलिक KOH के साथ अगर रिएक्ट होता है तो क्या होगा, OH क्या करेगा, Br को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, ब्यूटेन प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। यहाँ पे आंसर होगा, सॉरी ब्यूटेन नहीं, ब्यूट 2 इन क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन होगी, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन चला जाएगा, तो वहाँ पे डबल बॉन्ड। तो सेकंड पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप था, तो डबल बॉन्ड भी सेकंड पोजीशन पे ही आएगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ब्यूट 2 इन फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेटजेप्स रूल स्टेट्स दैट डैश डैश अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट इन डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ अल्किल हलाइड। तो सेटजेप रूल कब था, जब क्या होता, एक से ज़्यादा क्या होंगे, बीटा हाइड्रोजन या बीटा कार्बन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, तब हम क्या करते थे, सेटजेप एम्पिरिकल रूल लगाते थे। तो इसका आंसर होगा ए, मोर सब्सटीट्यूटेड। जितना ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होगा, मतलब क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साइड में क्या होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आने चाहिए, सब्सटीट्यूशन आने चाहिए दोनों साइड में। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सटीट्यूशन होंगे उतना क्या होगा, वो प्रोडक्ट स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। एक स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे उन्होंने, और उसके साथ मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन है, और हमें पूछा गया है ए एंड बी प्रोडक्ट क्या है, द प्रोडक्ट बी इन अबव रिएक्शन सीक्वेंस इज। तो यहाँ पे बी पूछा गया है, तो यहाँ पे जो बी फॉर्म होगा वो क्या होगा, दिस वन। पहले क्या होगा, यहाँ पे ये होगा, इसके साथ Mg और Cl, मतलब साइक्लोहेक्सेन मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होगा। फिर उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, तो हमने अभी देखा कि क्या फॉर्म करता है, रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन को सेपरेट करता है। अगर वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो ये फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट सिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय ट्रीटिंग। उसके लिए कौन सी कंडीशन है, नीचे दिए गए में से। तो इसके लिए कंडीशन है अल्किल हैलाइड विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर। तो अल्किल हैलाइड सोडियम मेटल और ड्राई ईथर के साथ क्या होगा, यहाँ पे हम 2Na यूज़ करते थे और सॉल्वेंट था ड्राई ईथर। तो कंडीशन कौन सी है, थर्ड वन। व्हेन इथिल ब्रोमाइड एंड मिथिल ब्रोमाइड सेपरेटली अंडरगो रूट्स रिएक्शन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर डैश डैश रिस्पेक्टिवली। मिथिल ब्रोमाइड और इथिल ब्रोमाइड दोनों क्या होंगे, सेपरेटली क्या होंगे, रूट्स रिएक्शन प्रोड्यूस फॉर्म करते हैं। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा, इथिल का क्या फॉर्म होगा, ब्यूटेन फॉर्म होगा, और मिथिल का क्या फॉर्म होगा, इथेन। एक क्या होता है उसमें अटैच होता है, हायर कार्बन क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। मतलब इथिल के साथ क्या होगा, एक कार्बन अटैच होगा तो ये ब्यूटेन बन जाएगा, और इसके साथ देखो C2H5Br ये 2 नंबर है, तो ये दोनों एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे तो 4 कार्बन फॉर्म होंगे, तो होगा ब्यूटेन। और यहाँ पे मिथिल ब्रोमाइड है, मतलब CH3Br
ये अगर 2 टाइम ज्वाइन होता तो ये 2 कार्बन मतलब क्या फॉर्म होगा, इथेन। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। नेक्स्ट है एन अल्किल क्लोराइड ऑन रूट्स रिएक्शन gives 2,2,5,5 tetra methyl hexane. The same alkyl chloride on reaction with zinc copper couple in alcohol gives the hydrocarbon which molecular formula C5H12. What is the structure of the alkyl chloride? तो ऐसा alkyl chloride का स्ट्रक्चर बताना है जो बाद में जाके क्या है, हाइड्रोकार्बन फॉर्म करेगा। तो इसका आंसर होगा दिस वन। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे क्या होगा 2,2,5,5 क्या होंगे, टेट्राक्लोरोमिथियोन हेक्सेन फॉर्म होंगे और उसके बाद वो क्या फॉर्म करेगा, C5H12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट D इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन। CH3 CH2 CH3 Cl अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करनी है, फिर HBr के साथ रिएक्शन करनी है, फिर Na इथर के साथ रिएक्शन करनी है और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होना है वो देखना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा दिस वन। तो पहले क्या होगा, अल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन करोगे और हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर HBr के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे Br लगेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। फिर Na के साथ रिएक्शन करोगे तो हमें मिलेगा 2,3 डाइमिथिल ब्यूटेन। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पोजीशन पे कौन से ग्रुप लग जाएंगे, मिथिल ग्रुप लगेंगे और क्या फॉर्म होगा, ब्यूटेन फॉर्म होगा। नेक्स्ट है 44 CH3 CH2Br अल्कोहलिक KOH B C एंड D, हमें D बताना है। तो अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ये निकल जाएगा, डिहाइड्रोहाइलोजनेशन होगा। HBr के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे Br लगेगा, यहाँ पे H लगेगा और Na के साथ रिएक्शन करोगे तो बाद में हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, हमें मिलेगा N ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर इन द डार्क कलर बॉटल। तो क्यों डार्क कलर के बॉटल में इसे स्टोर किया जाता है, तो ये क्या कर, फॉस्जेन नाम का क्या करता है, ये एक पॉइजनस केमिकल फॉर्म करता है, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, डार्क कलर के बॉटल में या डार्क सनलाइट से क्या करते हैं, इसे अवॉइड किया जाता है, सनलाइट से दूर रखा जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बन। तो डाइक्लोरोकार्बन का सोर्स किसे यूज़ किया जाता है, क्लोरोफॉर्म को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म, क्या फॉर्म करता है वो, फॉस्जेन फॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडोफॉर्म इज यूज्ड इन मेडिसिन एज, क्या होता है वो, एंटीसेप्टिक होता है आयोडोफॉर्म। आयोडीन वाले क्रीम हम यूज़ करते थे, पहले आयोडीन भी आता था, उसे यूज़ किया जाता था एज अ एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 लास्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स किससे कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या कहते हैं, फ्रियॉन्स कहते हैं। तो फ्रियॉन्स यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों भी प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ फ्लोरीन है, यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, तो क्या है, क्लोरो फ्लोरो दोनों भी प्रेजेंट होने चाहिए, उसे क्या कहते हैं, फ्रियॉन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, जितने MCQ थे उतने सारे मैंने अभी तक कवर कर लिए हैं। जो आपको हार्ड लग रहे हैं बाद में चाहिए तो मुझे कमेंट करो या फिर मैसेज करो, एक बार फिर से देखेंगे। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।